नमस्कार, एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज हम शुक्र ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे कि शुक्र ग्रह एस्ट्रोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है। शुक्र शुक्र रिप्रेजेंट करता है आर्ट, इंजीनियरिंग, मनी, लाइफस्टाइल, फाइनेंस, फैमिली, फूड एंड मैरिज। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से दूसरा घर और सातवां घर शुक्र को मिला है। दूसरा घर फूड है, आपकी वाणी है, आप किस तरीके से बोलते हैं, आपका फूडिंग हैबिट्स है, आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, वो कि आप कैसे कमाते हैं, कैसे पैसों को जोड़ के रखते हैं, वो सेकंड हाउस है। शुक्र इंजीनियरिंग है, आर्ट है। आर्ट क्यों है? क्योंकि कोई भी काम रिफाइन करने के लिए शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आज के टाइम में जो करंट टाइम है उसके अंदर दो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले फैशन और सेकंड नंबर है फूड। कैसा खाना चाहिए, कितना प्रोटीन इंटेक करना चाहिए, कैसा फूड सप्लीमेंट्स होता है कि इंसान की लाइफ को चेंज कर सकता है। क्योंकि खाना ही एक ऐसी चीज है जो आपके मानसिकता और शारीरिक शरीर को सही करने में बहुत सक्षम है। और आज के टाइम में बहुत ज्यादा लाइफ कॉन्शियस इंसान बना जा रहा है, तो फूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सेकंड हाउस से खाना खाने का तरीका, बोलने का तरीका और आपकी फूडिंग हैबिट बहुत जरूरी है। पूरा इकोनॉमी, आज का पूरा इकोनॉमी फूड, व्हीकल्स, गाड़ी, कार्स, व्हीकल्स मतलब गाड़ी, कार्स, फैशन डिजाइनिंग, कपड़े किस हिसाब से पहनते हैं, कौन सी तरह की गाड़ी चलाते हैं, उस पर डिपेंड है। क्योंकि आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट यही रह गया कि जो पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन्हीं चीजों पे चल रहा है। देखिए, शुक्र और जुपिटर दो ग्रह हैं, दोनों गुरु हैं और दोनों ही आपको सही रास्ता या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को सुधारने में हेल्प करते हैं। पर बृहस्पति क्या है? बृहस्पति एक फिलोसफी नेचर है जो सही रास्ता दिखाता है, नॉलेज देता है, विजडम देता है, राइट जगह देता है। अगर इंसान कोई गलत चीज करता है, किसी से चीटिंग करता है, तो इसका मतलब है उसका फिलोसफी खराब है। तो जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक ओशो का, अगर आप ओशो के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओशो एक फिलोसफिकल स्ट्रक्चर बनाया था, जिसने रिलीजन को मानने का तरीका बताया था। उसने ऐसा बात नहीं उसके पास नॉलेज नहीं था, विजडम नहीं था, सब कुछ था, पर जब भी कोई बड़ा चीज चेंज होता है तो कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। तो यही जुपिटर है। तो फिलोसफिकल नॉलेज ये है कि हम सही रास्ते पे काम करें, सही फिलोसफी पे काम करें। ओशो ने एकदम अलग फिलोसफी लाया था, जिसके कारण उसको जेल में डाला गया या उनके ऊपर बहुत सारे बैन लगाए गए। जुपिटर वो है। वीनस वीनस इंपॉर्टेंट क्यों है? ये चैप्टर आज का बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है रिलेशनशिप के बारे में, या ये मान के चलिए कि इंसान को समझ नहीं आ रहा है कि उसको पैसे कहाँ खर्चा करना चाहिए। शुक्र पाइसिस साइन के अंदर उच्च का माना जाता है। अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाइसिस साइन में ही शुक्र उच्च का क्यों होता है, 12वें घर में ही शुक्र उच्च का क्यों होता है? उसका रीजन मैं बताता हूं। 12वां घर मतलब खर्चा। आप कहाँ खर्चा करते हैं, किस चीज पे खर्चा करते हैं, खर्चा करके क्या खुश हो पाते हैं, ये 12वां घर डिसाइड करता है। जुपिटर और शुक्र दोनों दुश्मन है, मगर शुक्र जुपिटर की मीन राशि में जाके ही 12वें घर में उच्च का इसलिए माना जाता है कि आप खर्चा करके क्या खुश होते हैं। आप देखेंगे लोग खर्चा करके भी खुश नहीं है, बाहर पार्टीज हो रही है, लाइफ कपड़े भी अच्छे पहने जा रहे हैं, फिर भी खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका शुक्र अच्छा नहीं है। तो इसीलिए 12वें घर में शुक्र अच्छा इसलिए माना जाता है कि इंसान कोई भी चीज को भोग सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब शुक्र का मतलब है हाउ टू मेक मनी, पैसा कैसे कमाया जाए, रिलेशनशिप कैसे रखे जाए। आप पहले एक चीज ये समझिए, शुक्र अगर 8वें घर में हो या स्कॉर्पियन साइन में हो, मतलब वृश्चिक राशि में हो, वो इंसान रुपए खर्चा करके भी स्ट्रेस में रहेगा। आप अगर प्रैक्टिस के अंदर देखेंगे कुंडलियों के अंदर, तो आप देखेंगे
कि शुक्र अगर 8वें घर में या स्कॉर्पियन शायद में होगा, इंसान स्ट्रेस होके पैसा खर्चा करेगा, उसको पैसा खर्चा करने का कोई अच्छा मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। इसीलिए बोला जाता है शुक्र 8वें और स्कॉर्पियन शायद में अच्छा नहीं माना जाता। देखिए, एक फिलोसफिकल नॉलेज जुपिटर का ये भी बताया गया है कि इंसान पैसा डोनेट करता है। क्यों करता है? इसका रीजन ये है कि उसको दे के वो फ्री होना चाहता है। जुपिटर ये सिखाता है, पर शुक्र ये सिखाता है कि इस दुनिया के अंदर आप पैसा कैसे कमाएं, कैसे उसको संजो के रखे, कहाँ पे खर्चा करें। जिनका शुक्र अच्छा होता है, आप देखिएगा कि वो पैसा करके खुश, मतलब पैसा खर्चा करके खुश है। उनके कपड़ों का स्ट्रक्चर, उनसे बात करने का तरीका, क्योंकि शुक्र जो भी आपको दे रहा है सेकंड हाउस से दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है? आपके लीनेज से, आपकी पीढ़ियां जो चल रही है, आपके संस्कारों से आपको जो मिला है वो शुक्र ही दे रहा है। आप कैसे बात करते हो किसी से, ये पता चलता है आप किस खानदान से बिलोंग करते हैं। तो शुक्र यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक कुंडली में मैंने देखा था, किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये बोला था, एक किसी का चार्ट आया होता, उसको बोला जाता उसकी शुक्र उचका होके बैठा था, तो उसको बोला था कि आपका शुक्र की महादशा बहुत अच्छी जाएगी। मगर प्रॉब्लम ये होता है, एक श्लोक में लिखा गया है, अगर शुक्र उचका है और शनि दूसरे घर या 7वें घर में हो, या फिर शुक्र की शाइन में हो, तो शुक्र की दशा कभी अच्छी नहीं जाती है। इसका पीछे रीजन ये है कि शनि सारे सुख खत्म कर देता है, कि शनि आइसोलेशन का कारक है। तो ये चीजें आपको समझ में जब आएगी जब आप बुक्स पढ़ेंगे। जिनका भी शुक्र एग्जॉल्टेड होता है, आप देखेंगे उच्च होता है, उनको आप देखेंगे कि उनके पास नाम, पैसा, बड़े बड़े कॉन्टैक्ट, पॉलिटिशियंस से कॉन्टैक्ट, बड़े बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट मिलेंगे। अब किसी को पहचानना है कि उसका शुक्र सही में, उसकी प्रेजेंस को देख के, कोई आदमी है या कोई भी इंसान आपके सामने आया, तो आपको पहचानना है कि वो आदमी का शुक्र कैसा होगा। पहले तो आप उनसे बात करेंगे, जैसे वो मुंह खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये अपनी पीढ़ियों से, अपने लीनेज से क्या लेता हुआ आ रहा है। सबसे दूसरा, उसकी ड्रेस, उसके कपड़े देखेंगे आप। उनके कपड़े देख के ये देखेंगे कि हाँ, ये बहुत फिट है, अच्छे कपड़े पहन रखा है, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये शुक्र की पहचान होती है, ये प्रेजेंट है। शुक्र एक क्लासिकल प्लेनेट है। ये आपके पूरे खानदान, पीढ़ियों से चलती चीजों को एकदम क्लियरली समझा देता है। देखिए, पैसों से आप हर चीज खरीद सकते हैं, पर आपका क्लास नहीं खरीद सकते। क्लास इन द सेंस कि आपको पैसा बदल नहीं सकता है। अब आप ऐसे इंसान को पैसा मिल जाए कि उनको संस्कार अच्छे नहीं मिले, वो सब कुछ खरीद लेगा, महंगी गाड़ी खरीद लेगा, पर अगर आप उनसे बात करोगे तो आपको 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि शुक्र उनका कैसा है। शुक्र खानदान, फैमिली वैल्यूज, इनको रिप्रेजेंट करता है। फूडिंग हैबिट, आजकल ऑनलाइन के अंदर आप देखेंगे दूसरों को ट्रोलिंग किया जा रहा है, अब्यूज किया जा रहा है। आजकल एकदम नॉर्मल हो गया, काफी सालों से मैं देख रहा हूं, दूसरे को ट्रोल किया जाता है, अब्यूज किया जाता है। शुक्र पाइसिस शाइन के अंदर उच्च का माना जाता है। पाइसिस शाइन का मतलब होता है 2 फिश होती है, एक के दूसरे अपोजिट साइड में होती है। आप किसी को बुरा कहोगे, जैसा दोगे वैसा मिलेगा। आप किसी को बुरा बोलोगे तो रिटर्न में आपको रिटर्न में वही मिलना है। ये शुक्र बताता है, इसीलिए शुक्र पाइसिस में उच्च का होता है। सेकंड रीजन है, शुक्र पाइसिस, एक चीज दोगे तो वही चीज आपको रिटर्न मिलेगी। आप किसी को ट्रोल या अब्यूज कर रहे हैं तो वो रिटर्न आपको ही मिलना है। तो इसीलिए बोला जाता है गलत शब्दों का उपयोग ना करें, किसी को ट्रोल ना करें, अब्यूज ना करें, क्योंकि आपका शुक्र वहां खराब होता जा रहा है। शुक्र को सही करने का तरीका क्या है? अपने आप को क्लीजिंग करना। क्लीजिंग मतलब कांच के सामने खड़े होके ये सोचना कि मेरी गलतियां कहाँ कहाँ हुई थी। दूसरे को मत बताइए, अपने आप को क्लीजिंग करिए। अपने कपड़े खुद एकदम सही तरीके से रखिए। बेड पे बैठ के खाना मत खाइए। कोशिश करिए कि जमीन पे बैठ के खाना खाइए, शुक्र उससे ठीक होता है। मिट्टी के बर्तन में पानी रख के पीजिए, फ्रिज का पानी कम कंज्यूम करिए, उससे शुक्र
ठीक होता है, अच्छा होता है। दूसरे को बुरा भला ना कहिए। अगर वो आप जो भी किसी को भी ट्रोल कर रहे हो तो आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो, तो वो रिटर्न में आपको वापस ये नेचर अपने आप देगा आपको। अब आते हैं कंबस्ट। शुक्र कंबस्ट होता है। एक श्लोक में लिखा गया है कि शुक्र अगर किसी का कंबस्ट है तो उसका लैंडलॉर्ड जो भी होगा उसके साथ हमेशा लड़ाई होगी। इस श्लोक में तो लिख दिया है मकान मालिक के साथ में हमेशा लड़ाई होगी अगर फोर्थ हाउस में शुक्र कंबस्ट है। माँ का सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या है, शुक्र अब किसी और के लिए काम कर रहा है, वो सूर्य के कारण कंबस्ट हुआ है। वही 7वें 8वें 9वें घर में शुक्र हो तो क्या रिजल्ट आएगा। 7वें घर में अगर शुक्र अस्त हो जाए तो उसका रिजल्ट एकदम एक्यूरेट यही है कि उसकी लाइफ पार्टनर के साथ या पार्टनरशिप जब भी अगर बिजनेस करेगा उसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ वाद विवाद लड़ाइयां रहेगी। 9वें घर में अगर शुक्र है, मैंने एक पर्टिकुलर कुंडली देखी थी, उसके अंदर 9वें घर में शुक्र कंबस्ट था। उसके फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, वो अपने बेटे को एज एम्प्लॉय रख रखे थे। इसका मतलब आपकी ग्रोथ में रुकावट आपके फादर और आपके बॉसेस बनेंगे, कि 9th हाउस बॉसेस को भी रिप्रेजेंट करता है। आपके जो भी बॉस होंगे वो हमेशा आपको तंग करते हुए मिलेंगे कि 9th हाउस में शुक्र कंबस्ट है। कन्या राशि एक ऐसी राशि है जो प्योरली ये बोल सकते हो बिजनेसमैन की राशि है। शुक्र कन्या राशि में नीच का क्यों होता है? कन्या राशि प्योर कैलकुलेटिव राशि है। देखिए, जब भी शुक्र कन्या राशि में होता है या छठे घर में होता है, ऐसे लोग बिजनेस में बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, एक्स्ट्रा कैलकुलेटिव होते हैं। इसका नीच का उच्च का कॉन्सेप्ट पहले अपने दिमाग से हटाइए। कन्या राशि प्योर कैलकुलेटिव राशि है, ये इनके पास इतनी अच्छी मेमोरी होती है, कुछ नहीं भूलते। तो सबसे अच्छा ये है कि कन्या राशि आप नीच का उच्च का कॉन्सेप्ट हटाइए अपने दिमाग से। सबसे देखिए, कन्या राशि में जिनके शुक्र है वो शेयर मार्केट के ट्रेडर्स, ब्रोकर और म्यूजिशियन, जेम स्टोन डीलर, और ये जो फाइनेंशियली कैलकुलेशन करने वाले लोग हैं, इनका D10 दशमांशा चार्ट के अंदर शुक्र आपको नीच का मिलेगा, मतलब कन्या राशि में मिलेगा। ये आपको दिमाग लगाना है। ये प्योरली जज करने वाली राशि है। मगर एक चीज ये जानना जरूरी है, इंसान की, आप किसी लड़की से मिलने जाते हैं, किसी लड़के से मिलने जाते हैं शादी के लिए, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट लेके, लड़का ऐसा होना चाहिए, लड़की ऐसी होनी चाहिए, इतनी सुंदर होनी चाहिए, उसके बाल लंबे होने चाहिए, दिखने में ऐसी होनी चाहिए, तो आपकी शादी कभी चलने वाली नहीं है। बिजनेस तक ये चीज ठीक है, पर ये चीजें शादी में नहीं चल सकती। वो शादी कभी चल ही नहीं सकती। आपकी रिक्वायरमेंट जहां जाएगी, कन्या राशि का शुक्र ऐसे ही करता है। वही मीन राशि का शुक्र हो, वो सेटिस्फाई है, वो खुश है, उसको जो भी मिला है उसको खुश है वो। कन्या राशि का जब भी शुक्र होगा वो ब्रांड के पीछे भागेगा, वो कभी भी इंजॉय नहीं कर सकता। वो हर चीज में कैलकुलेटिव है। मुझे उठना है, मुझे इस टाइम वहां जाना है, मुझे टाइम पे पहुंचना है, ये गाड़ी होनी चाहिए, वहां पे ऐसा स्वागत होना चाहिए मेरा। पर कन्या राशि वाला फटाफट रेडी होगा और अपने काम पे जाएगा और खुश रहेगा। ये कन्या राशि का है। तो शुक्र कन्या राशि में इसलिए नीच का होने का रीजन ये है कि वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है, क्योंकि शुक्र एक ऐसा प्लेनेट है ना जो वृषभ राशि और तुला राशि है, ये चूजी शाइन है, बहुत ज्यादा चूज करते हैं ऐसे लोग। अब वही शुक्र नीच का हो गया है तो वो चूज करने में इतना अपना पूरा दिमाग का यूज करेगा कि उसको भोग नहीं पाएगा। वही शुक्र अगर उच्च का हो, वो हर चीज को भोग सकता है, उसके पास अच्छी गाड़ियां होगी, वो हर चीज को भोग सकता है। ये चीज होती है शुक्र की। अब शुक्र अगर वर्गों में है, उसका हर प्लान ऑटोमेटिकली टाइम टू टाइम होता जाएगा। वही शुक्र अगर मीन राशि में, वो हर सिचुएशन पे खुश रहेगा। शुक्र अगर पाइसिस में, वैसे इंसान हमेशा यही बोलते हैं कि एवरीथिंग इज गुड, जैसा मिलेगा मैं उसको यूज करूंगा। वो ब्रांड के पीछे नहीं भाग के वो ऐसे चीजें खरीदना चाहेगा जिसको वो भोग सके। हो सकता है वो सिले हुए कपड़े पहने, हो सकता है कि वो ऐसे कपड़े पहने जो उसके शरीर को फिट हो।
और वहीं जो कन्या राशि का शुक्र है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो, ब्रांड लेके भी ये बोलता है वो ब्रांड, ये ब्रांड, वो ब्रांड। ये है कन्या राशि और उच्च का और नीच का रिजल्ट शुक्र का। एक श्लोक में लिखा गया है, अगर शुक्र अपने फ्रेंडली शाइन में हो, ऐसे लोगों के पास बॉडीगार्ड, बड़े बड़े कॉन्टैक्ट, बड़े बड़े चीजों में उसके नाम, मतलब उस हजारों लोगों में से एक अलग सा आदमी दिखेगा वो, जो उसको लोग उसकी सुनना चाहेंगे, जिनका शुक्र फ्रेंडली शाइन में हो, उच्च का हो। वहीं शुक्र कन्या राशि में है तो लगातार इंसान दिखावा ज्यादा पसंद करता है, हर चीज में कैलकुलेटिव, एक्सट्रीमली बिजनेस माइंडेड आदमी, हाईली कैलकुलेटिव, हर चीज याद रखने वाला होता है। तो ये शुक्र की खूबी है। आज मैं पार्ट 1 बनाया हूं शुक्र के बारे में, आपको समझाने के लिए शुक्र को कैसे ठीक किया जाए। सबसे अच्छा तरीका, बेड के ऊपर खाना ना खाए, जमीन पे बैठ के खाना खा सकते हैं तो वहां खाए, फ्रिज का पानी ना पी के मिट्टी के घड़े का पानी पीजिए, और अपने मॉरल वैल्यूज जानिए जो आपके खानदान से आपको मिले, क्योंकि आपकी जबान आपका शुक्र है। आप जैसा बोलोगे उससे ये पता चल जाएगा कि आप किस टाइप के इंसान हैं। एकदम इजी है, किस टाइप के इंसान है आपका खानदान का पूरा 2 मिनट पता चल जाएगा। जिनका शुक्र अच्छा होगा उनका लैंग्वेज आप देख के हमेशा यही पहचानोगे कि हाँ ये इंसान रियली बहुत ऊंचे घराने का है। आप कई लोगों को देखेंगे मिडिल क्लास के हैं, पर उनसे बात करोगे तो लगेगा बहुत ऊंचे खानदान के हैं। उनके कपड़ों का तरीका, पहनने का, खाने का तरीका, ये बताता है कि शुक्र उनका अच्छा कंडीशन में। होप सो मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए।